हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। बहुत दिन बाद वापस यहाँ आए तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। तो यहाँ पर जो है मंगलम फाइनेंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंस और वर्लपुल को देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था मंगलम फाइनेंस इंडस्ट्री बेस्ट रहेगा बाय करने का। अगर आपको मिलेगा 2.5 से लेके 2.10 के आसपास अगर ये आपको मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए। ये पैनी स्टॉक्स है तो इसलिए अगर आप इसको बाय कर रहे हैं तो कम से कम 5 ईयर्स का आप देख के चलिए, और उसमें जो आपका एसएल रहेगा वो 1 का रहेगा। ज़्यादा क्वांटिटी ना उठाए, स्मॉल क्वांटिटी उठाए इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर इसका हम लोग फंडामेंटल अगर देख लें तो फंडामेंटल अगर देखेंगे इसमें तो ईयरली जो है ना, मार्च 2023 में हैवी लॉस हुआ था इसको, और अब 2024 से दोबारा से ये रिकवरी कर रहा है। ये कंपनी में पहले भी ख़रीदा हुआ था जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके ये 2 से जो है 2 पॉइंट समथिंग 35 में मैं ख़रीदा था और मैं इसको सेल किया था 5.5 के आसपास। इसलिए ये कंपनी मेरे को जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ये दोबारा से इसी रेंज में अभी मिल रहा है तो इसलिए मैं दोबारा से आप लोगों को सजेशन कर रहा हूँ कि अब आप इसको दोबारा से बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और अगर देखें 2024 का जो है दिसंबर का जो रिज़ल्ट आया था वो पिछली बार से काफ़ी अच्छा था। तो ये कंपनी जो है धीरे धीरे अपना प्रॉफिट सुधार रही है। लेकिन अगर प्रोमोटर में देखेंगे तो प्रोमोटर में यहाँ पर सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। प्रोमोटर जो है अपना माल बेच रहे हैं, तो ये रिटेलर्स उठा रहे हैं और कुछ अदर्स जो है वो उठा रहे हैं। यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस नहीं लिए और अभी तक इसके कोई भी शेयर्स जो है प्लेस नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वहीं अगर जियो फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर अगर इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम होता है फ़ी एंड कमीशन से, और अदर्स से इसका जो है ना, अदर्स इसका 43.66% में इसमें रखता है हिस्सेदारी, और इंटरेस्ट इनकम से 48% के आसपास। और वहीं अगर इसका ईयरली प्रॉफिट देखें तो 2023 में इसमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन 24 में इसमें बम्पर कमाई होती है, बम्पर प्रॉफिट होता है। और यही शेयर्स को जो है मैं 212 में आसपास लिया था और ये शेयर टोटल 350 तक गया था, लेकिन मैं इसको 284 के आसपास मैं इसमें सेल कर दिया था सारा अपना शेयर्स। क्वार्टरली रिजल्ट देखे थे इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिसंबर में थोड़ा सा लो होता हुआ दिखाई दिया, सितंबर के आसपास जो है इसमें अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ एफएस लगातार सेलिंग कर रहा है, अपना जितना भी स्टॉक्स है वो सब इसमें से निकाल रहा है। लेकिन डीआईएस इसमें धीरे धीरे क्वार्टरली जो है यहाँ पे क्वार्टरली बाइंग हुई है इसमें अच्छी खासी डीआईएस की। प्रोमोटर सेम है, प्रोमोटर ज़रा सा भी अपना ये बेचा नहीं है। अब इसके अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ पर जहाँ से ये ओपन हुआ था अब ये वहीं पर ही आके खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर ये इस लेवल के आसपास ये ओपन हुआ था। इसका स्टॉक जब आईपीओ आया था 262 के आसपास आया था, और इसका जो लो लगा था वो 203 के आसपास लगा था, और आज जो ये क्लोजिंग दिया है 207 के आसपास दिया है। तो अगर हम लोग को बाइंग प्रेशर इसमें आते हुए दिखाई देगा तो इस लेवल के आसपास आ सकता है, 200 के आसपास। अगर यहाँ से बाइंग कन्फर्मेशन मिलता है, आप एक दिन का जो है वेट कर सकते हैं। इसमें 1 डे का कम से कम इसमें ग्रीन कैंडल बनना चाहिए इस लेवल के आसपास। ग्रीन कैंडल बना के इसमें क्लोजिंग देना चाहिए। अगर एक अच्छा कैंडल हम लोग को दिखना चाहिए, जैसे इधर आज 40 मिलियन की हम लोग को सेलिंग दिखाई दी है, लगातार इसमें सेलिंग दिखाई दे रही है, तो सेलिंग तब रुकेगी जब यहाँ से एक बाइंग कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। ये बेस लेवल है, क्योंकि बेस लेवल से अगर बाइंग कैंडल बनता है तो यहाँ से अपसाइड हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, और कम से कम 300 से 330 तक की इसमें अपसाइड हम लोग को दिखाई दे सकती है अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2 साल के अंदर। और इसके एसएल्स की बात करें तो इसका जो एसएल रहेगा वो आपका 150 टू 160 के आसपास इसका एसएल रहेगा। और अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन के फिर दोबारा से नीचे आता है तो अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहते, 175 में भी आप निकल सकते हैं। लेकिन इसका जो टारगेट रहेगा वो 330 का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, अंबानी भाई साहब की है। तो ये आने वाले समय में HDFC और ICICI बैंक जैसी कंपनियों को भी टक्कर दे सकती है। और वहीं अगर वर्लपुल की बात करें तो वर्लपुल जो है ना, एकमात्र ज़बरदस्त स्टॉक्स है जो एकदम ही सस्ते दामों में मिल रहा है। ये 2500 के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड करता था। यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें स्विंग आते हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें स्विंग आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर पहले 2500 लगाया था, फिर ये दोबारा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो यहाँ पर एक बड़े बड़े स्विंग आते हैं, और जब ऐसे स्विंग आते हैं नीचे जब जाते हैं तो बेस लेवल के पास आने के बाद इसमें दोबारा से हम लोग को बाइंग दिखाई दी है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2500 के लेवल टच करने के बाद इधर जो सेलिंग आई है वो काफ़ी शार्प आई है, और ये 1250 का जो इसका बेस था ये वहाँ पर रुका नहीं, और ये उस लेवल को भी तोड़ के 750 की तरफ ये बढ़ रहा है। तो अगर ये आपको 850 से अगर इसका बेस अगर हम लोग देखें नॉर्मल अगर एक बेस देखें तो इसका 850 के आसपास इसका एक बेस बन रहा है। इस लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए,
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एसी की डिमांड बहुत हाई है। तो वर्लपूल रेफ्रिजरेटर भी बनाता है, एसी भी बेस्ट बनाता है और वॉशिंग मशीन भी बनाता है। तो ये कंपनी जो है ना आने वाले समय में अच्छा आपको करके दिखाएगी। लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल में जाके देखें, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, लोग सोच रहे हैं कि इसमें सेलिंग क्यों है, सेलिंग क्यों है, सेलिंग क्यों है। तो एफआईएस को भी सेलिंग करना चाहिए, तभी इसमें सेलिंग आएगी। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है ना इसमें 24% आसपास, 25% के आसपास इसमें सेलिंग हुई है। रिटेलर इसमें से निकला है, अदर्स इसमें से ऐड हुए, डीआईएस भी इसमें थोड़े बहुत निकले। लेकिन जो एफआईएस है वो इस शेयर को लगातार बाय कर रहे हैं और दबा के बाय कर रहे हैं। इधर से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोमोटर्स जो अपना शेयर सेल किया था 24% के आसपास, उसको डीआईएस और एफआईएस ने बाय किया। तो ये जो प्राइस जो बाई हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये जो बेस बन गया है अब, यहाँ पर जो एफआईएस और डीआईएस ने जो बाइंग की है, इससे क्या हुआ, यहाँ पर इसका बेस बन चुका है 1000 के आसपास इसका बेस बन चुका है। जब ये इस लेवल पे ऊपर जाएगा मार्केट, तो फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा और इसके बाद जो है ना इसमें न्यू हाई लगते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर इसमें अप स्विंग आती है तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ये 4 से 5,000 तक के लेवल को टच कर सकता है। क्योंकि अगर इसका ओपोनेंट स्टॉक देखेंगे, वोल्टास को अगर देखेंगे, तो यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो कुछ खास नहीं आई है। लेकिन वर्लपूल जो है 50% से ज़्यादा टूट चुका है और वहीं वोल्टास जो है वहाँ ये सिर्फ 1800-1900 का जो स्टॉक है ये सिर्फ 1200-1300 में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ खास सेलिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन वर्लपूल में बहुत हाईएस्ट सेलिंग आई है। वर्लपूल एक टाइम में इससे ज़्यादा था, 2500 में था और ये स्टॉक जो है 1500 में था। लेकिन अब वोल्टास ज़्यादा है और वर्लपूल काम है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक जो है वो जानबूझ के गिराए गए हैं ऐसी सेलिंग में, ताकि लोग जो है पैनिक सेलिंग कर दे और मार्केट से निकल जाए। और वो लोग फिर क्या करेंगे, क्वालिटी स्टॉक खरीद के आने वाले टाइम में उसमें मैसिव प्रॉफिट कमाएंगे। जब बुल रन दोबारा से शुरू होगा तो उसमें दोबारा से उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। तो अपने जो सबसे बेस्ट स्टॉक है मेरे हिसाब से वो वर्लपूल ही है, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि अगर इसमें बाइंग देखने को मिलेगी तो शॉर्ट टर्म में आपको जो है ना 1200-1300 तक के टारगेट दिखाई देंगे और लॉन्ग टर्म का जो इसमें टारगेट होगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। क्योंकि इस बार अगर जो हाई बनेगा वो ये अपना जो ATH है 2764 का, इसको ब्रेक करके बनेगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो 3500 तक का जो है ना इसका एक स्विंग लगना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यू शेप रिकवरी अगर इसमें होती है तो 3500-3600 तक का इसमें यू शेप रिकवरी हम लोग को मिल सकता है। करेक्शन जो रहता है वो अपना 5 मंथ ही हुआ है। इसमें करेक्शन जो हुआ है इसमें 5 मंथ ही हुआ है। तो इसमें जो करेक्शन का जो फेज़ रहता है वो 9 to 12 मंथ का इसमें करेक्शन फेज़ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे जो करेक्शन चल रहा है वो सिर्फ 5 मंथ ही यहाँ पर हुए हैं। और अब क्या है, ये जो इलेक्शन के टाइम में यहाँ पर जो सेलिंग आई थी वो 21,300 के आसपास आके रुकी थी। और यहाँ पर जो अपने को बेस दिखाई दे रहा है वो 22,000 का आसपास दिखाई दे रहा है। मतलब 21,800 से 22,000 तक का लेवल जो है ना ये बेस का काम करेगा। अगर इधर हम लोग को बाइंग दिखाई देती है इस एरिया के आसपास, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनेगा और वो 23,275 तक जा सकता है। और मैक्स टू मैक्स जो है ना यहाँ पर 23,750 to 24,250 तक आराम से लगा सकता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 23,750 और 24,250 अपना ये एरिया जो है ना रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर यहाँ से अगर अपसाइड आती है निफ्टी में, तो 23,000 तक का अपना फर्स्ट टारगेट अपने को आराम से दिखाई दे जाएगा, 23,275 तक। लेकिन यहाँ से हम लोग एक बाइंग आनी चाहिए। और जिस टाइप से आज सेलिंग आई है वो एक पैनिक सेलिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ से जो सेलिंग आई है हो सकता है ये 1-2 दिन शायद इसी एरिया में टाइम निकाल दे 22,000 या 21,800 तक। तो अधिकतर लोग अपने सारे स्टॉक सेल कर देंगे, पोर्टफोलियो खाली कर देंगे और जो बड़े बड़े जो बिग इन्वेस्टर वो यहाँ से बाइंग करना शुरू करेंगे और फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, पंप करेंगे। और जब यहाँ से पंप होगा तो अधिकतर लोग 24,000 के लेवल को देख के इस एरिया पे बाइंग करेंगे। वो लोग सोचेंगे 26,000 का लेवल अब टूटने वाला है, फिर वहाँ से दोबारा सेलिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर जो है ना क्वालिटी के जो स्टॉक्स है आप वही जो है एवरेज करें, और जो बेकार के जो स्टॉक आपके पास हैं जो अभी लॉस में, यहाँ पर जब बाइंग आएगी तो बेकार के स्टॉक को आप टॉप में यहाँ पर बेच सकते हैं और क्वालिटी के स्टॉक को आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। बस इतनी थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।